अच्छे होंगे। जल्दी से लाइव में जुड़ने की कोशिश करिए। जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूजीसी नेट कोड 25 का ये क्वेश्चन पेपर है। कोड 25 ये क्वेश्चन पेपर है। तो आज जो है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी लाइव में जुड़ने की कोशिश करिए। जल्दी से जल्दी दोस्तों लाइव में जुड़ने की कोशिश करिए। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। रोदसी पदस्य को अर्थ, रोदसी पद का क्या अर्थ है, ये पहला प्रश्न है इसका। तो रोदसी पद का अर्थ है धावा पृथ्वी। सी इज अ राइट आंसर। धावा पृथ्वी जो इसका राइट आंसर होगा। ये यूजीसी नेट परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो मुख्य प्रश्न हैं हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछे गए हैं और क्वेश्चन पेपर जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है धावा पृथ्वी। आगे देखिए दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर। अधस्तादेषु कः वंशमंडलेन संबद्धः नास्ति। इनमें से वंशमंडल का संबंध नहीं है। किसका संबंध वंशमंडल से नहीं है? तो क्या अत्रि है या गौतम है, वामनदेव है, विश्वामित्र है? तो इसका जो राइट आंसर है वो गौतम है। ये प्रश्न जो है आपको बहुत ध्यान में रखने हैं और इनको बार बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे देखिए तीसरा प्रश्न। पातंजलि महाभाष्यानुसारम अथर्ववेदस्य शाखा सन्ति। पतंजलि महाभाष्य के अनुसार अथर्ववेद की शाखाएं कितनी हैं? 5, 100, 21 या 9? कितनी शाखाएं हैं दोस्तों? तो इसका है डी, 4th इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। साथ में लाइक शेयर भी करते चलिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हम चर्चा कर रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, 4th क्वेश्चन। युवसवादित्ये पुरुषः सोयसावहम् इति वाक्यम कुत्र वर्तते। ये वाक्यांश कहाँ से संबंध रखता है? तो ये कहाँ से संबंध रखता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद? तो इसका जो संबंध है वो यजुर्वेद से है। ठीक है दोस्तों। 5वां प्रश्न। सायणाचार्यः सर्वतः प्रथमं कं वेदं व्याख्यातवान्। सायणाचार्य ने सर्वप्रथम जो है किस ग्रंथ का वेद व्याख्यान किया, किस वेद का? तो 5वें प्रश्न का आंसर है यजुर्वेदेन, यजुर्वेद का। ठीक है दोस्तों। 6वां प्रश्न। द्युस्थानीय देवता विद्यते। हमने पहले भी चर्चा की थी देवताओं के बारे में, उनके स्थान के बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम 6ठे प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि द्युस्थानीय देवता क्या है, कौन सा है? तो द्युस्थानीय देवता देखिए इनमें से 2 माने जाते हैं, जैसे सूर्य और
विष्णु। ये इसके दोनों ही राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न जो है ये इसमें दो जो है वो ध्रुव स्थानीय देवता है और अंतरिक्ष स्थानीय जो है वो इंद्र है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। ये दोनों ही आपके बिल्कुल सही हैं। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं, त्रिष्टुप छंदसि कियंतो वर्णाः भवन्ति। त्रिष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो त्रिष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 28, 36, 44 या 48? तो त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है और ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे देखिए, साथ में लाइक और शेयर भी करते चलिए। आगे देखिए, आश्वलायन गृह सूत्रम केन वेदेन संबद्धम विद्यते। अश्वलायन गृह सूत्र का संबंध किस वेद से है? वो किस वेद से संबंध रखता है? 8वां प्रश्न, इसका है राइट आंसर ऋग्वेद से। आगे देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न, वादुल श्रोतसूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते। वादुल श्रोतसूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते। अत्र समीचीन उत्तरम अस्ति। देखिए, पहला क्या इसका सही है या दूसरा सही है? तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कृष्ण यजुर्वेदस्य, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे 10वां प्रश्न, श्रोतस्थानीयम वेदांगम निरूपितम अस्ति। 10वें प्रश्न का आंसर है ए, निरुक्तम। दोस्तों साथ में लाइक शेयर भी करते चलिए। आगे 11वां प्रश्न, कठोपनिषद नचिकेतसः पिता कम यागमनुष्ठितवान। ये कहाँ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है 11वें का राइट आंसर क्या है? बी, सर्वमेध यज्ञ। सर्वमेध यज्ञ से संबंध रखता है। ये इसका जो है वो राइट आंसर है दोस्तों। आगे देखिए, 12वां प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, माध्यन्दिनीय संहितायाम शतरुद्रीय ओम मंत्राः कस्मिन् अध्याये समुक्ताः। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप भी साथ में कमेंट करते चलिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो भी आप भी साथ में यदि कमेंट करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी साथ में इसका इन प्रश्नों के जो हैं वो उत्तर देते चलिए। किस किस प्रश्न का कौन कौन सा क्या क्या उत्तर होगा बताइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी दोस्तों, 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए। तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर है षोडश, षोडशे। ठीक है, क्या है? षोडशे। 13वां प्रश्न, शतपथ ब्राह्मणस्य आंग्लानुवादः कृतो वर्तते। आंग्लानुवादो कृतो वर्तते। शतपथ ब्राह्मणस्य आंग्ल अनुवाद कृतो वर्तते। इसका राइट आंसर होगा 13वें प्रश्न का राइट आंसर है वी। इसका राइट आंसर है। आगे 14वां प्रश्न, विलुप्तामौद शाखा कस्य वेदस्य वर्तते।
कस्य वेदस्य वर्तते? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विलुप्ता मोद शाखा कस्य वेदस्य वर्तते? सामवेदस्य वर्तते। सामवेद की है कि ऋग्वेद की है कि अथर्ववेद की है कि शुक्ल यजुर्वेद की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, अथर्ववेद की। मोद स्तोद जल जाजल ब्रह्मवेद देवदश, ये जो है इसकी शाखाएं हैं। और मोद शाखा जो विलुप्त हो गई है, जो शाखा मोद स्तोद जल जाजल ब्रह्मवेद देवदश, ये जो है वो शाखाएं हैं। 15वां प्रश्न, निर्वचन सिद्धांत प्रतिपादकम वेदांग विद्यते? निर्वचन सिद्धांत का प्रतिपादक वेदांग कौन सा है? देखिए, कल्पशास्त्रम, छंदशास्त्रम, शिक्षा या निरुक्तम? 15वें प्रश्न का राइट आंसर है डी, निरुक्तम। 16वां प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों, संख्य दर्शनानुसारम पुरुष स्वरूपेण संबद्धा उक्ति अस्ति? तो पुरुष से संबंधित इनमें से उक्ति कौन सी है? रूपई सप्तवीरेव तु बंधनात्मनाय पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य तद्विपरीतस्तथा च पुमान संसरिति बुध्यते मिदुच्यते च। तो 16वें प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, तद्विपरीतस्तथा च पुमान, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये प्रश्न जो है वो बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं और यूजीसी नेट यूपीएससी के प्रश्न में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। प्री के पेपर में भी हमें बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। साथ में लाइक शेयर कमेंट भी करते चलिए। अहंकारस्य उत्पत्ति कुतः भवति? अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि अहंकार की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है। तो अहंकार की जो उत्पत्ति है महत से होती है। अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से होती है? महत से होती है। 18वां प्रश्न, संख्य दर्शनानुसारम प्रमाणानाम संख्या अस्ति? प्रमाणानाम संख्या अस्ति, संख्य दर्शन के अनुसार परमाणुओं की कितनी संख्या मानी गई है? दोस्तों, साथ में लाइक शेयर कमेंट भी करते चलिए, ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है और यूजीसी और यूपीएससी में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी लाइक शेयर कमेंट भी करते चलिए। संख्य दर्शनानुसारम परमाणानाम संख्या अस्ति, संख्य दर्शन के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? 18वें प्रश्न का बी, 3। कितने परमाणु मानता है संख्या? 3। 19वां प्रश्न, संख्य मते सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था भवति? संख्य मते सत्व रजस तमसा साम्यावस्था भवति, संख्य के अनुसार तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है, कब होती है? देखिए, 19वें का राइट आंसर है सी, प्रकृति। 19वें का राइट आंसर क्या है? तीसरा। 20वां प्रश्न, अनुबंध चतुष्टयम न गण्यते? अनुबंध चतुष्टय में जिसकी गणना नहीं होती है, संबंध, विषय, चैतन्यम की प्रयोजनम, तो इनमें से किसकी गणना नहीं होती है अनुबंध चतुष्टय में? तो चैतन्य की गणना नहीं होती है। 21वां प्रश्न दोस्तों, वेदांत सारानुसारम अग्ने किम उत्पद्यते? वेदांत सार के अनुसार अग्नि किम उत्पद्यते? तो इसका राइट आंसर है ए, आपः। 22वां प्रश्न, गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः किम कथ्यते? गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः किम कथ्यते? 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मुमुक्षुत्वम होगा कि उपरति होगा कि श्रद्धा होगा कि शमम होगा? इसका जो राइट आंसर है 22वें प्रश्न का वो है उपरति। ये प्रश्न दोस्तों यूजीसी नेट की परीक्षाओं में, टेट की परीक्षाओं में
बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको इनको ध्यान में रखना है। यूजीसी में भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और सी टेट हो गया, कमीशन ऐसे परीक्षा में बहुत बार आते हैं। 23वां प्रश्न, अज्ञानादि सकल जड़ समूह इति उच्यते। वस्तु, अवस्तु, अध्यारोपः, समष्टि। अज्ञानादि सकल जड़ समूह इति उच्यते। अज्ञान आदि का सकल जड़ समूह इति उच्यते। इसका राइट आंसर क्या होगा? 23वें प्रश्न का राइट आंसर है बी, वस्तु। दूसरा इसका राइट आंसर है। 24वां प्रश्न, न्याय दर्शनानुसारम किम प्रमाण रूपेण न स्वीक्रियते। न्याय दर्शन के अनुसार किसको प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं? अनुमानम, अर्थापत्ति, उपमानम, शब्द। इसका राइट आंसर क्या होगा? 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 24वें प्रश्न का राइट आंसर है वी, अर्थापत्ति। 25वां प्रश्न, सुखाद उपलब्धि साधन इंद्रियम किम। सुख उपलब्धि आदि का साधन इंद्रिय कौन सी है? रसना, घ्राणम, मनः की चक्षु। 25वें प्रश्न का राइट आंसर है सी, मनः। शक इत्यत्र टी संज्ञा कस्यांशस्य भवति। टी संज्ञा शक तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 26वें प्रश्न का राइट आंसर है सी। तीसरा जो है इसका राइट आंसर है वकारोत्रवर्तिनः अकारस्य। 27वां प्रश्न, सुखन इत्यत्र उपधा संज्ञा कस्य भवति। सुखन, सखन इत्यत्र उपधा संज्ञा कस्य भवति। खरो, खरोत्रवर्तिनः अन इत्यस्य सकारस्य, खरोत्रवर्तिनः अकारस्य, खरोत्रवर्तिनः अकारस्य। 27वें प्रश्न का राइट आंसर होगा तीसरा, खकारोत्रवर्तिनः अकारस्य। इसका बिल्कुल सही आंसर है। 28वां प्रश्न, दिक्पूर्व पदाद् संज्ञायां ज्ञः इत्यनेन किम विधीयते। तो टच प्रत्यय वा यह प्रत्यय विद भावः कि एवद भावः। 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, यह प्रत्यय। 29वां प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों, साथ में लाइक शेयर कमेंट भी करते चलिए। देखिए लाइक शेयर कमेंट भी करते चलिए। आप जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनको आप हमने बार बार चर्चा करनी है। रूपवती भार्या यस्य इत्यस्य समस्त पदम भवति। रूपवती भार्या यस्य इत्यस्य समस्त पदस्य भवति। समस्त पद रूपवती भार्या, रूपवती भार्यम, रूपवद भार्या, रूपवद भार्या। इसका राइट आंसर क्या होगा? 29वें प्रश्न का राइट आंसर है सी, रूपवद भार्या। 30वां प्रश्न, महांश्च असौ राजा इत्यस्य समस्त पदम भवति। महाराजः, महाराजम, महाराजा, महाराजः। तो इसका 30वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, महाराजः। 31वां प्रश्न, गवाम अक्षी इव इत्यत्र समस्त पदम अस्ति। गवाम अक्षी इव, इसका समस्त पद क्या होगा? 31वें प्रश्न का समस्त पद क्या होगा दोस्तों? गवाक्षः। गवामक्षी इव इति गवाक्षः।
आगे देखिए दोस्तों, 32वां प्रश्न, उपकर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे द्योत्यस्ति? कस्मिन् अर्थे? हीने अधिके की विप्सायाम स्वस्वभावी भावे। तो 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वी, अधिके। 33वां प्रश्न, अधिकर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे ध्योस्ति? किस अर्थ में है? 33वें प्रश्न का राइट आंसर है डी। क्या हीने है, अधिके है, विप्सायाम है, लेकिन इसका राइट आंसर है स्वामी भावे। 34वां प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों देखिए दोस्तों, साथ में लाइक शेयर कमेंट भी करते चलिए दोस्तों। चौंतीसवां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर आपके सामने है। देखिए 34वां प्रश्न, अधस्तन युग्मेभ्यः समीचीना तालिका चेतव्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, कर्तृकर्मणो कृति ही। देखिए इसका राइट आंसर, इनको आपस में उन्हें मिलाना है। कैसे मिलाना है ये देखिए, निष्ठा विभाषोपसर्गे अनेक मन्य पदार्थे। तो पहले का क्या होगा? देखिए 34वां प्रश्न है, इसका होगा ए। इसका होगा, देखो पहले का कर्तृकर्मणो कृति ही, इसका है जगतः कर्ता कृष्ण। दूसरे का निष्ठा युक्त योगे योग। तीसरा विभाषोपसर्गे शतस्य शतम वा प्रतिदीप्यति। डी। तीसरा अनेकमन्य पदार्थे वीर पुरुष को ग्राम। ये इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ए। ये देखिए हमने मिलान जो किया, इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 35वां प्रश्न, 35 क्वेश्चन नंबर, भाषा विज्ञान दृष्टिया अर्धस्वर कह। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अर्धस्वर क्या है? ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों ये। तो 35वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो या क्या है? या। भाषा विज्ञान दृष्टिया अर्धस्वर का यह क्या है? अर्धस्वर माना जाता है। आगे देखिए, भाषा विज्ञान दृष्टिया संघर्षी ध्वनि ही कहा। संघर्षी ध्वनि कौन सी है? ल, र, श, ट। 36वें प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी तीसरा श। इसका राइट आंसर है। 37वां, धा धातो दधाति इति रूपम केन भाषा वैज्ञानिक नियमेन प्रतिपद्यते? ग्रासमेन नियमेन, ग्रीम नियमेन, वर्ण नियमेन,
कि तालब्धे नियमेन, तो किसके अनुसार जो है ये माना जाता है। तो 37वें प्रश्न का राइट आंसर है प्रथम, पहला ग्रासमेन नियमेन। आगे देखिए 38वां प्रश्न, इनको आपस में हमने जोड़ना है। हर्ष की जो रचना है वो क्या है, बभूति की रचना क्या है, विशाखदत्त की रचना क्या है, भास की रचना क्या है। ये देखिए दोस्तों 38वां प्रश्न है, हर्ष की जो रचना है वो क्या है, रत्नावली। बभूति की जो रचना है उत्तरामचरितम। विशाखदत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षसम। भासः कर्णभारतम। ये दोस्तों बहुत वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है सर, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसको बार बार आपको ध्यान में रखना है। ये यूपीएससी यूजीसी नेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। 39वां प्रश्न दोस्तों, अहीण महुलो लुवो तमम तह परिचुंबी अह इत्यादि संगीतम भवति। इत्यादि संगीतम भवति। तो 39वें का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हंसपदिकायाः, शकुंतलायाः, अनसूयायाः, प्रियवदायाः। तो किससे संबंधित है, 39वां प्रश्न है। तो प्रथम इसका बिल्कुल सही है, हंसपदिकायाः। ये दोस्तों आपको बहुत ध्यान में रखना है, ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे देखिए 40वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, सतीमपि ज्ञाति कुलै कसंश्रयां जनो अन्यथा भर्तृमतिं विशंकते कस्य मुक्तिस्ति। ये उक्ति किसकी है, दुष्यंतस्य, शारदत्तस्य, शारंगवस्य, कण्वस्य। 40वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों शारंगवस्य। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 41वां प्रश्न, विप्रलंब श्रृंगारः अंगिरसः भवति अस्मिन् काव्ये। ठीक है, इस काव्य में विप्रलंब जो है वो श्रृंगार रस अंगिरस भवति वा, तो किसमें है, रघुवंशी व मेघदूते व शिशुपाल वधे नेषदीय चरिते व। उसका राइट आंसर क्या होगा, 41वें प्रश्न का राइट आंसर है दूसरा, मेघदूते। विप्रलंब श्रृंगार अंगिरस भवति अत्र मेघदूते अस्ति। मेघदूत में जो है कहा जाता है। 42वां प्रश्न, कुमुदवनम परिश्री श्रीमद मभोजखंडम इत्यादि पदम केन संबद्धः। तो इस पद का संबंध किससे है, माघेन व कालिदास से संबंध है, श्रीहर्ष से संबंध है कि भास से इसका संबंध है। तो इसका संबंध किससे है, 42वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पहला ए माघेन। आगे देखिए 43वां प्रश्न, व्रजन्ति ते मूढ़ीयः पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः इत्यादि युक्ति किरातर्जुनीयम भवति। युक्ति जो है वो किरातर्जुनीयम की है, लेकिन किससे संबंधित है, अर्जुन से है, युधिष्ठिर से है, द्रौपदी से है, वनेचर से है। ये इसका राइट आंसर क्या होगा 43वें का, द्रौपदी। देखिए व्रजंती ते मूढ़ियः पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः। इस सूक्ति का संबंध जो है वो द्रौपदी से है और एक किरातर्जुनीयम की है। आगे देखिए 44वां प्रश्न, श्रीकंठ पदलाछिन्नः पदवाक्य प्रमाणतत्त्वज्ञः इति केन संबद्धः। श्रीकंठ पदलांछनः, इसका संबंध किससे, भास से है, बहुति से है, श्रीहर्ष से है कि अश्वघोष से है। तो 44वें प्रश्न का जो राइट आंसर है बी,
भूतिन। आगे देखिए 45वां प्रश्न। अमृतेनेव संसिक्ताः चन्दनेनेव चर्चिताः इत्युक्ति कं लक्ष्यति? भासं बाणभट्टं शूद्रं वा कालिदासम, शूद्रकम व कालिदासम। तो इसका संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या होगा 45वें का? डी, कालिदासम। 46वां प्रश्न दोस्तों। लौकिका नाम ही साधूनामर्थम वागनुवर्तते ऋषीणाम पुराध्यानाम वाचमर्थो अनुधावती उत्तरामचरित से संबंधित है। ये कहाँ की युक्ति है? उत्तरामचरित का श्लोक है। तो ये किससे संबंधित है? 46वें प्रश्न का। तो इसका संबंध जो है राम से है। ठीक है, किससे है इसका संबंध? ये आपको ध्यान में रखना है कि उत्तरामचरित किसकी कथा है और इसमें किस किस का वर्णन है। दोस्तों साथ में लाइक शेयर कमेंट भी करते चलिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए दोस्तों साथ में, आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। 47वां प्रश्न। वाक्यरसात्मकं काव्यम् इत्यत्र रसमध्ये कस्य ग्रहणं कृतम्? वाक्यरसात्मकं काव्यम् किसका ग्रहण किया गया है? 47वें प्रश्न का राइट आंसर है डी, रसभावः तद्भावः साधीनामः। 48वां प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों। साहित्य दर्पणे साकल्येन लक्षणायाः कति भेदाः स्वीकृताः? 48वें प्रश्न का। षोडश, चतुर्विंशति, अशीति, 80 या अष्टचत्वारिंशत्। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 48वें प्रश्न का राइट आंसर है सी, अशीति। आगे क्वेश्चन नंबर 49। श्रवणादर्शनादपि मिथः समरूढरागयोः दशाविशेषो यो अप्राप्तौ सह उच्यते। तो रिक्त स्थान पूर्यते, इसका रिक्त स्थान जो भरना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसका राइट आंसर है पूर्व रागः। इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50। साहित्य दर्पणानुसारम फलावाप्तौ अतित्वरन्वितः व्यापारः भवति। आरंभः वा नियताप्ति वा प्रत्याशा या प्रयत्न। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, डी जो है इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिनको आज हमने चर्चा किया, जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। आपको बहुत ही ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में जो है बहुत बार ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये बार बार जो है रिवाइज करना है दोस्तों, और ये आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमो नमः। फिर मिलेंगे, पुनः मिलामः। अस्तु, नमो नमः। जय हिंद, जय भारत।